बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। तो जी बरसात के मौसम के बाद हमारी जी चरागाहें सज चुकी हैं। जैसा कि कुछ महीने पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बारिशें होने के बाद चरागाहों के नज़ारे देखने के काबिल होंगे। अभी यहाँ पे चरागाह के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि चरागाह के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होती है। एक तो जी यहाँ पे जो देसी घास है, हमारा सहरा का अपना घास, वो ये है। ये बड़ी पावरफुल चीज़ होती है, ख़ास करके प्रेग्नेंट बकरियाँ और दूध वाली बकरियाँ या कोई भी जानवर बड़ा है उसके लिए ये बहुत मुफीद होता है ये वाला। उसके अलावा जी यहाँ पे एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पहले नहीं देखी होगी और हर इलाके में ये होती भी नहीं है। ये है जी, इसको कहते हैं जी लाना। ये बकरियाँ इसको खाती हैं, ऊँट इसको खाते हैं। ऊँट और बकरी की ये बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा है और इससे जानवरों की डिवर्मिंग होती है। जो कुदरती डिवर्मिंग है वो इन चीज़ों से होती है, वो ये वाली चीज़ है। तो ये नमकीन सा होता है, जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं सर्दियों के अंदर भी। और इसकी जो लकड़ी है ये सब्ज़ भी होता है, तो लकड़ी उसी वक्त काट के बारिश में, ये कुदरत का निज़ाम है। बिल्कुल गीली लकड़ी तो उसको जलाएँ तो वह जल जाती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जी, ये देखें, ये सब्ज़ है और इसको जैसे ही तोड़ते हैं तो इसी तरह जैसे बिल्कुल ये खुशक होती है, इस तरह से ये खुशक है। जब इसको जलाएंगे तो ये जलेगी भी, और ये है सब्ज़। और यही घास जब बारिश नहीं होती, कई कई साल नहीं होती, और फिर उसी वक्त ये इस तरह लगता है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, कुदरत का निज़ाम है, तो यहाँ पे ये चीज़ उगना शुरू हो जाती है। तो बेशुमार ऐसी कुदरती चीज़ें जो यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे जी ये एक घास है, आम इसको घास वो होती है, उसको चाइना का घास कहते हैं। तो वो खेतों के अंदर भी लोग उसको लगाते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये कुदरती है। अल्लाह जाने कहाँ से इसका बीज आता है, लेकिन ये चरागाहों के अंदर ये चीज़ हो जाती है। बाकी जी उसके अलावा इंसानों के खाने के लिए बारिश के बाद क्या चीज़ होती है, उसको कहते हैं जी खुम्ब। खुम्ब को कभी सर्च करें तो आपको देखने में मिलेगा ये कितनी पावरफुल चीज़ होती है और कितनी इंसान के लिए मुफीद होती है। जो लोग मसनूई तौर पे, ख़ास करके इंडिया के अंदर देखा है, मसनूई तौर पे उनको उगाते हैं और बारिश के बाद यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे निकलती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये निकल रही है जी, ये ज़मीन के अंदर से फूल सा बना हुआ है खूबसूरत, और मट्टी से ये निकलेगी। जैसे ये थोड़ी सी ऊपर आती है, बड़ी हो जाती है, तो इस तरह होती है जैसे बल्ब होता है ना, वाइट कलर का बल्ब की तरह ये बल्ब निकलते हैं ज़मीन से। तो ये खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, और ख़ास करके जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए अगर इसका सालन बना के खाया जाए, इसको कच्चा खाया जाए, तो ये जब इसको तोड़ते हैं अंदर से इसी तरह होता है जैसे अंडे की जर्दी होती है, इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक पिक्चर भी मैंने लगाई है, हमने इसको काटा है। आज हमने इसकी सालन इसका बनाया था, और इसको खाने के ठीक आधे घंटे बाद जो शुगर है वो बिल्कुल इंसान की लेवल पे आ जाती है। अगर अप है तो वो डाउन हो जाती है, अगर लो है तो वो ऊपर आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं जी कुदरती, जो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की हैं, और अल्लाह के बेशुमार ख़जाने मौजूद हैं इस ज़मीन के अंदर जो इंसान से मख्फी हैं। कुछ चीज़ों को इंसान समझ चुका है और बेशुमार चीज़ें अभी बाकी हैं जिनको इंसान नहीं जानता। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक सहरा का बड़ा ही अनमोल तोहफ़ा है, बहुत नरम और मुलायम होती है, छतों पे भी इसको डालते हैं। और उसके अलावा इसके ऊपर ना निकलता है एक बूर, बहुत नरम होता है। मैंने वो देखा है सहराओं के अंदर, जो थर पार्कर है सिंध का, उसके अंदर भी ये चीज़ होती है। और वहाँ पे हमने देखा जो इसके ऊपर बूर आता है ना जी, इसको फैक्ट्रियों के अंदर सेल किया जाता है, वहाँ पे जाता है। और जो हार्ड किस्म का फोम होता है जो गाड़ियों की सीटों के अंदर और उसके अलावा सोफ़े सेट होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ये चीज़ उनके अंदर यूज़ होती है, यानी इसका फोम बनता है। तो ये कुदरती अल्लाह तबारक व तआला का हमारे यहाँ पे नेमत है, और ये तोहफ़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं। और बाकी यहाँ पे आप देखिए हसीन नज़ारे, घास, शायद ये चीज़ पैसा लगा के भी इंसान को ना मिले, जो
कुदरती तौर पे इंसानों को अल्लाह ने यहाँ पे अता किया है। और इन्हीं के अंदर जानवर खुशबाश रहते हैं, खाते पीते हैं। और यहाँ पे है जी, इसको कहते हैं बब्बल यानी किकर। एक तो होते हैं काबली किकर जिनको जंगली किकर कहते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। ये जानवरों के खाने के लिए, ख़ास करके बकरी, ऊँट, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जी बरसात के बाद सहरा में ये एक कीड़े निकलते हैं और बड़े ही ये मुलायम से होते हैं। जिस तरह से एक मुलायम कपड़ा होता है ना, इस तरह से ये होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं बारिश के बाद। तो यहाँ पे देखें ये चल रहा है। और कुछ लोग ना इनको इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करने के बाद इनको खुशक कर लेते हैं और फिर इनको सेल करते हैं। ये भी किसी ख़ास दवाई के अंदर, ये तो हकीम ही समझते हैं कि किस दवाई के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल ये कीमती काफ़ी सारे, ये तोले के हिसाब से मिलते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं। और ये सहरा में बारिश के बाद ये निकलते हैं। यहाँ पे जी एक आपको छोटा सा शिकार दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये बच्चे हैं यहाँ पे बटेर के, ये बैठे हुए हैं। 1 2 3 और यहाँ पे हैं जी एक छोटा सा, ये है 4 बच्चे हैं यहाँ पे। ये देखें जी, भाग रहा है। ये है जी, छोटे छोटे हैं, बटेर के बच्चे हैं जी। चलो यहाँ पे ये चरागाहों के अंदर तितर और उसके बाद बटेर और उनके बच्चे ये होते हैं। और ये है जी बेरी, ये भी सहरा के अंदर बड़ा अनमोल तोहफ़ा है, ख़ास करके बकरी और ऊँट के लिए। तो नए पत्ते इसके निकल चुके हैं, आजकल भी इसको खाते हैं। अभी तो खैर इसके ऊपर इसको फल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इसको फल लगा हुआ, फूल लगे हुए हैं और इसको लगते हैं जी बेर। ये सहरा की बेरी है और सर्दियों के अंदर ये जानवरों को खिलाते हैं। अभी देखें एक बकरा है जी, इसको खाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये जो ब्रीड होती है ना, जो मैं आपको क्यों कहता हूँ कि इस ब्रीड के ऊपर काम करें, ये जो नस्ल है ना बकरी की, ये बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद और बहुत तेज़ तरीन होती है, एक्टिव जानवर होते हैं। ये चाहे बड़ी उम्र में है, छोटी उम्र में है, इनमें आपको सुस्त बकरी नज़र नहीं आएगी। जो आप बीतल, फैसलाबादी या बड़ी बड़ी राजनपुरी बकरियाँ जो आप लेके रखते हैं, फिर बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था तलागंग वाली साइड से, कि पूरा फार्म है जी, उसके अंदर 58 बकरियां हैं जी, वो सेल कर रहे हैं। और बकरियां जब देखी बिल्कुल मरियल सी, हड्डियां उनकी निकली हुई। तो भाई जब आप बकरी की खिदमत सेवा नहीं करेंगे तो आप इस बकरी से कुछ भी मुनाफा हासिल नहीं कर सकते, आपको लॉस ही लॉस है। और उसके बाद मेन सबसे बड़ी बात है कि जब आप बतौर वर्कर बकरी के अंदर काम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तो आप चाहे 10 बंदे इसके ऊपर रख लें, जितने भी रख लें, तो आपको कभी भी किसी दूसरे ने आके आपको कमा के नहीं देना, और ना ही किसी ने आके आपको ठेका लिया है कि आपके जानवरों को वो संभालता फिरे। इसके अंदर भाई खुद आना पड़ता है। अगर आप बतौर वर्कर खुद काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% जी 100% इसके अंदर मुनाफा ही मुनाफा है। इसके अंदर 1% भी लॉस के चांस नहीं है। तो हम अगर इन बकरियों के साथ होते हैं तो इसकी कोई वजह है, हमें खुद आना पड़ता है, खुद मैं निकलता हूँ, खुद इनको देखता हूँ। जब तक आप अपनी बकरी की आँख में आँख डाल के उस बकरी की ज़बान को नहीं समझ सकते कि इस बकरी को क्या चाहिए, इसके क्या मसाइल हैं, तो उस वक्त तक आप सर बकरी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो बराए मेहरबानी ये जानवर है, इस जानवर के लिए
आप ख़ुद टाइम निकालें। अगर आप ये काम कर रहे हैं, बकरी का गोट फार्मिंग का कर रहे हैं, तो अपना टाइम खुद दें। ये ना करें जी मैंने 4 बंदे 5 रखे हुए हैं, तो हमने स्पेशली इसके साथ बॉडीगार्ड भी इनके रखे हुए हैं। अभी एक आया है और 2 साथ नहीं आए, 3 ये होते हैं, बाकी 2-3 लोग हम ऑल टाइम इनके साथ होते हैं। और यहाँ पे देखें, ये एक बीतल बकरी है हमारे पास, ये देसी फैसलाबादी नस्ल की है। आप देखें कोई हड्डी आपको नज़र आती है? भाई जब आप बकरी की खिदमत सेवा नहीं करेंगे तो ये बकरी आपको कुछ नहीं देगी। तो ये अभी खीरी पट है और अल्हम्दुलिल्लाह ये गबन है। आप देखें ये दूध इसका बन रहा है और इंशाल्लाह ये कुछ दिनों के बाद ये भी हमने कुछ वैरायटी अपने साथ ऐड की हुई है। ये 2 ये हैं, एक वो है और एक ये पट है, आप ये देख लें। और बाकी आप देखते रहते हैं और भी वीडियो आप देखते होंगे गोट फार्मिंग की, बकरियों की। आपको जानवर लिसे नज़र आएंगे। कीमत तो 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख वो मांगेंगे, लेकिन अपने जानवर की वो केयर आपको नहीं दिखाएंगे कि हम इनको क्या संभाल कर रहे हैं और किस तरह से हैं। बहुत कम, सब एक जैसे नहीं होते। बड़े बड़े यहाँ पे फार्मर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किस किस का नाम लूँ, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जानवर की खिदमत की है और बड़े मोटे ताज़े भी होते हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे हजरात जो जानवर रख तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर फिर मेहनत नहीं करते। और तो असी वडेरियां को सुनिया जी, वो ये फरमाते होंगे सन कि पुत्र जां ते जानवर रखो ना, तो जे रखो तो उसकी पूरी खिदमत सेवा करो। खिदमत सेवा करोगे तो तुहानूं ये जानवर कुछ देगा, अगर नहीं करोगे तो तुहानूं बददुआवां भी देगा। अगर तुसीं जानवर का पेट भरदे हो, उसकी खिदमत करदे हो, तो वो जानवर तुहाडे लई दुआवां करदा है, ते तुहाडी दिन दुगनी ते रात चुगनी तुहाडी आमदन इजाफे हो जाते हैं। तो ये जानवर जी बरकत वास्ते, इस बकरी को बरकत के लिए स्वाब की नीयत से और उसके अलावा बिज़नेस की नीयत से आप रखें तो इंशाल्लाह ये आपको प्रॉफिट। अच्छा, उसके अलावा जो मेन मसला आता है जी, मेन मसला क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी ऐसे दोस्त व्यूवर मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। असल में ये चैनल मैंने बनाया ही आपके लिए है ताकि जो बकरी की हकीकत हक़ाइक़ है ना जी, वो आपके खुल के आपके सामने रखे जाएँ कि बकरी को पालने में किसका क्या किरदार होता है, खुराक का होता है या चराने वाले का होता है या जगह या इलाके का होता है। तो ये हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है जो हकीकत पे मबनी होती है, ख़ास करके बकरियों के लिए। हम ना महंगे वंडे, ना आपको ये कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है इसके ऊपर लगा दें, नहीं हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि इसका ख़र्चा ज़ीरो कर लें। अभी देखें यहाँ पे पूरी वीडियो आप देख चुके हैं, जितना कुछ भी आपने देखा इसके अंदर 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। ये सब वो चीज़ें हैं जो कुदरती हैं। तो अब आपका अगला सवाल होगा कि आपके पास तो वहाँ पर चरागाह है, आप सहरा के अंदर कर रहे हैं, तो मैं भी भाई यही कहता हूँ ना, आप यहाँ पर रख लें। जब हमने आपको ये सहूलत दी है कि आपके लिए जी जगह फ्री है, ये जो कुदरती चीज़ है इसका कोई आपके पास आपसे किराया को नहीं मांग रहा। आपको हम ये नहीं कहते कि आप इसका मंथली इतना रखें, आप रखें बकरियाँ, खुद आना चाहते हैं खुद टाइम दें, नहीं आना चाहते तो आपके पास चराने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, रखने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, संभालने वाले मौजूद हैं, इलाका मौजूद है, चरागाहें मौजूद हैं। भाई चराई का, खाने खुराक का ख़र्चा ज़ीरो, और उसके अलावा जगह जहाँ पर रहना है उसका कोई रेंट नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो। तो फिर आपको मसला क्या है भाई? आप बकरी रख सकते हैं, अपने शौक़ पूरा कर सकते हैं, उसके अलावा अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आपने तो सिर्फ पैसा लगाना है ना, आपने पैसा लगाया और छोड़ दिया। अगला काम जो संभाल रहा है, जिसने रखा है सर, अगला काम उसका ख़र्चा शुरू हो गया तो उसी दिन से ही उसका ख़र्चा शुरू हो जाएगा, वो रखेगा। अभी यहाँ पे देखें, ये दूसरा बॉडीगार्ड इसका आ चुका है इनका, तो ये हर वक्त इनके साथ ही रहते हैं। और बाकी भी और जगहों के ऊपर इस तरह से ये निज़ाम माहौल हमने बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। आप जहाँ से भी हैं, आप कुवैत में हैं, आप जर्मनी में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप दुबई में हैं, आप सऊदी अरब में हैं, जहाँ पे भी हैं, मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ कि आप अगर आउट कंट्री में काम कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, आप अभी पाकिस्तान में नहीं है, आखिर आपने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान अपना घर है, हमारा वतन अजीज़ है, लेकिन आप वहाँ पर काम करें, वहाँ से वापस आने से पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आप ये काम शुरू कर लें, इसको स्टार्ट कर लें। आपके वापस आने तक इंशाल्लाह ये 2 से 3 गुना बढ़ चुका होगा। फिर उसके बाद आप आएँ, कहीं पे थोड़ी सी जगह ले लें, ज़मीन ठेके पे ले लें, जानवर आपके पहले से यहाँ पे पल रहे हैं, पहले से यहाँ पे रखें। आपको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस यहाँ पे हम दे चुके हैं, आपको भी पता चल जाएगा साल 1.5 साल के अंदर इन्होंने हमें क्या दिया और ये प्रॉफिटेबल है काम या नहीं है। तो तजर्बा आपके साथ साथ सारा कुछ हम शेयर करते रहेंगे, वीडियो आप चैनल के ऊपर देखते रहते हैं। तो वापस आने से पहले आपका एक बिज़नेस खड़ा हो, जिसको आते ही आप संभालें। तो बाकी जो करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है जो हमारा व्हाट्सअप का हमारा जी ग्रुप है एहसान गोट फार्म के हवाले से। यहाँ पे देखें जी,
बादल का क्या क्या नक्शे बना रहे हैं। तो आप रब्ता करके उस ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर आने का मकसद ये होता है कि आपको बकरी के हवाले से, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, आपके पास 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 है, उनकी पूरी गाइडलाइन आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगी। आपको मुकम्मल तरीके बताए जाएंगे किस वक्त आपने बकरी को क्या देना है। तो आप ये साथ साथ सीख सकते हैं, अपनी बकरी को सहूलत दे सकते हैं। उसके अलावा जी, आप अगर नए हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं और सस्ता फार्म कैसे बना सकते हैं जो हम यहाँ पे बताते हैं, और बकरी को बग़ैर बड़े ख़र्चे के किस तरह से रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, और इस सहरा के अंदर आने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं और किस तरह आप आ सकते हैं। आप रहना चाहते हो, आप काम सीखना चाहते हो, तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको उसी ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।